दोस्तों आपने बाय वन गेट वन का ऑफर तो सुना ही होगा कि अगर एक सामान खरीदते हैं तो एक फ्री मिलता है। तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ही बताने वाला हूँ। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से 2021 से वाट देख रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है और भर्ती अभी तक नहीं आई। तो उसका जो भर्ती का इंतज़ार आप लोगों ने किया है, उसकी भर्ती के इंतज़ार में आप लोगों ने तैयारी की है, तो उस भर्ती के इंतज़ार से आप लोगों का क्या फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती नहीं आ रही है, जो जल्दी से नहीं आ रही है, लेट हो रही है, तो उस लेट का छात्रों को बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर जो बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर है कि अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी हम कर रहे हैं और इसकी भर्ती अभी नहीं आई है अभी कोई नोटिस भी नहीं है कि कब तक आएगी, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, पर इसी दौरान एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन आप लोगों ने एसएससी जीडी का पढ़ भी लिया। अब इसमें अगर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जीडी की तैयारी हमारी फ्री में ही हो जाएगी। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करके बैठे हैं ना, और किसी की तो एज भी निकल गई है कि अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिले, किसी ने 2021 की यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देखकर तैयारी की थी कि 2021 में यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है और उस 2021 में यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती नहीं आई, 2022 में नहीं आई और क्या पता 2023 में आए और 2-4 महीने खींच कर आए। तो उस जो एज रिलैक्सेशन है अगर नहीं मिला तो छात्रों को यहाँ से तो बहुत नुकसान होगा। पर यहाँ पर एक फ़ायदा कर दिया कि 3 साल का रिलैक्सेशन एसएससी जीडी ने कर दिया। अब इसका जो सिलेबस है हमने पढ़ लिया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस पढ़ लिया भाई, हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, हमने हिंदी स्ट्रॉन्ग कर ली, मैथ कर लिया, रीजनिंग कर ली, जीएस स्ट्रॉन्ग कर ली, क्या हमारा ये बेकार जाएगा? भाई बेकार कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए तैयारी कीजिए। अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती नहीं आ रही है तो एसएससी जीडी का फॉर्म भर दिए। इसमें क्या फ़ायदा होगा? अब हिंदी की इसमें अगर बात करते हैं कि हिंदी कितना, इसमें हिंदी आती है 37 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो कितने होते हैं? 74 नंबर की हिंदी होती है इसमें। मैथ की बात करें, मैथ को वैसे तो 37 क्वेश्चन में इंक्लूड किया जाता है, पर वैसे जो 20 क्वेश्चन होते हैं जो केवल मैथ से होते हैं, बाकी जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से तर्क से होते हैं जो रीजनिंग में काउंट हो जाते हैं। और ये कितने आते हैं? लगभग 55 से 56 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं 55 भी लगा लूँ और हर क्वेश्चन कितना है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, 110 नंबर की रीजनिंग यहाँ से निकल के आ रही है। और जीएस की बात करूँ तो जीएस में कितना? 38 क्वेश्चन होते हैं। 38 क्वेश्चन होते हैं। इस 38 क्वेश्चन में से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हमारे किसके होते हैं? यूपी जीके के होते हैं। और बाकी जो होते हैं, बाकी जीके के तो आप लोगों को पता ही है जीके कैसी होती है। एक बार इसका सिलेबस देखिए, हिंदी है, इसमें भी मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है। हिंदी कितनी? 20 क्वेश्चन है इस बार, पहले 25 आते थे। मैथ भी 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन है और जीएस भी 20 क्वेश्चन है। अब देखिए, जब हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी की है, हिंदी पढ़ी है भाई, हमने हिंदी पढ़ी है, इसमें कितने क्वेश्चन के लिए? 37 क्वेश्चन के लिए हिंदी पढ़ ली। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती नहीं आई, किसी की एज निकल गई, तो भाई वो हिंदी यहाँ काम आएगी। जब हमने 37 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने के लिए हिंदी स्ट्रॉन्ग करी, तो यहाँ पर तो हम इसमें जो 20 नंबर की जो हिंदी आ रही है तो 18 प्लस यहाँ से करके आएंगे, क्योंकि जो एसएससी जीडी में हिंदी आती है यूपी पुलिस कांस्टेबल से तो बहुत ईजी आती है। तो जब हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हार्ड हिंदी पढ़ ली, तो क्या एसएससी जीडी कांस्टेबल की हिंदी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो ये हिंदी हमारी यहाँ पे काम आएगी। मैथ की अगर बात करें, यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ आता है, थोड़ा इजी लेवल का आता है। अर्थमेटिक तो इसमें भी आता है और इसमें क्या है? इसमें एडवांस भी आता है। जब हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ जो तैयार किया, अर्थमेटिक तो यहाँ से तैयार हो गया, थोड़ा सा क्या है? एडवांस है। एडवांस के अगर 5 क्वेश्चन भी आएंगे तो उस 5 क्वेश्चन की तैयारी करनी पड़ेगी हमें, अर्थमेटिक की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अर्थमेटिक की केवल प्रैक्टिस करनी होगी। जब हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ तैयार कर ही लिया तो अर्थमेटिक तो हमारा तैयार है, उसकी केवल प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? पिछले साल के पेपर उठा लो एसएससी जीडी के, उसका जो अर्थमेटिक है उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ किसी भी तरीके से, वो आपके ऊपर है कि किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करें। और रीजनिंग की बात, भाई रीजनिंग तो बहुत इसमें हार्ड आती है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। पर जो केवल एक ही सब्जेक्ट इतने सारे मार्क्स दे रहा है तो हार्ड तो आएगा। और जब हमने हार्ड की तैयारी कर ली तो यहाँ तो बिल्कुल ही हलवा आएगा। जब हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग तैयार करे बैठे हैं तो एसएससी जीडी के रीजनिंग के तो पत्ते ही उड़ा देंगे। अब आइए इसमें जीएस में क्या है? इसमें जीएस में यूपी जीके है और नॉर्मल जीके है, जो नॉर्मल जीके आती है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में जीके जो टक्कर की आती है। अब हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके पढ़ रखी है, यूपी जीके को भूल जाइए अभी थोड़े दिन, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती नहीं आ रही है, अभी किसी की एज निकल गई है। तो जो अगर हमने अदर जीके पढ़ रखी है, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सोशोलॉजी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, ये जो पढ़ रखी है, तो ये हमारी बेकार थोड़ी जाएगी, यहाँ काम आएगी, क्योंकि यहाँ 3 साल का रिलैक्सेशन है। अब यहाँ पता नहीं रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहाँ
3 साल का रिलैक्सेशन है, तो हुआ ना हुआ बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करे बैठे हैं, भर्ती आई नहीं है, एज भी निकल गई है किसी किसी की, तो भाई एज उसकी यहाँ आएगी, भर्ती भी उसकी यहीं है। तो भाई अपना क्या है, जो आपने तैयारी की थी उसका रिवीजन जल्दी जल्दी कर लीजिए, प्रैक्टिस बनाए रखिए, यहाँ पर आप लोगों को निश्चित सिलेक्शन मिलेगा। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा कि आप लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी की है और उसकी एज आपकी निकल चुकी है और अभी तक भर्ती भी नहीं आई है, तो ये भर्ती आपके सामने है। जब यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करी हो तो इसे तो भाई आसानी से कर दोगे, मज़े मज़े में इसे तो सोल्व कर दोगे। इसका जो एग्ज़ाम जो सिलेबस है उसकी आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा कि आप लोगों को एग्ज़ाम सिलेबस इसका और इसका दोनों के में क्या डिफरेंस है, कितने चैप्टर इसमें ज़्यादा आते हैं, कितने कम आते हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जो इस तरह की अपडेट आप लोगों को मैं हमेशा लाता रहूँ।